हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज़ डॉक्टर साक्षी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि लेडीज़ में देखने को मिलता है। दैट इज़ वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसे बोलते हैं ल्यूकोरिया। ठीक है, तो अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें तो ये इट इज़ अ मेडिकल टर्म जिसमें वुमेन जो हैं, लेडीज़ जो हैं, एक्सपीरियंस करती हैं येलोइश और वाइटिश वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, वेजाइना से, जबकि जिसे वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं, ल्यूकोरिया भी बोलते हैं, सफ़ेदा भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक है, तो वेजाइना में से वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि येलोइश कलर का भी हो सकता है, हल्का सा ग्रीनिश कलर भी हो सकता है और वाइटिश कलर भी हो सकता है। और थिकनेस और थिननेस डिपेंड करती है। किसी को बहुत ज़्यादा थिक डिस्चार्ज निकलता है, किसी को एकदम थिन, किसी को क्रीमी कलर का डिस्चार्ज निकलता है, वो डिपेंड करता है। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, फर्स्ट इज़ इन्फ्लामेटरी, सेकंड इज़ पैरासिटिकल एंड थर्ड इज़ फिजियोलॉजिकल। अगर मैं इन्फ्लामेटरी की बात करूँ तो इट इज़ ड्यू टू सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वेजाइना के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से ये होता है, और जिसमें येलोइश डिस्चार्ज जो है वो निकलता है। सेकंड है पैरासिटिक, जो कि पैरासाइट की वजह से होता है। ट्राइकोमोनाज पैरासाइट होता है, इसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है और उस इन्फेक्शन की वजह से जो आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, दैट इज़ वेजाइनल इचिंग, और यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस येलोइश डिस्चार्ज, और उस डिस्चार्ज में से बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव सी स्मेल आती है। एंड द लास्ट इज़ फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल इज़ किसकी वजह से होता है? ड्यूरिंग किसी भी फिजियोलॉजिकल कॉज की वजह से, और ये प्रेगनेंसी में देखा जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम में अगर जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो ल्यूकोरिया है वो वुमेन में ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ कमिंग टू सिम्टम्स। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला है इचिंग रहेगी आपको, वल्वर रीजन में सॉरनेस रहेगी, दुखन रहेगी, एब्डोमिनल पेन रहेगा, हल्का हल्का सा जो है आपको एब्डोमिनल यहाँ पेल्विक रीजन में पेन रहेगा, और थिक येलोइश डिस्चार्ज आ सकता है, वाइटिश डिस्चार्ज हो सकता है, क्रीमी हो सकता है। ठीक है, और बिल्कुल थिन हो सकता है। उसके साथ साथ क्या है, इचिंग के साथ साथ देयर इज़ ऑल्सो बर्निंग सेंसेशन रहेगी। यूरिनेशन करते टाइम आपको जो है तकलीफ़ होगी, यूरिनेशन पेनफुल आएगा आपका। उसके साथ साथ अगर आप इंटरकोर्स करते हैं, ड्यूरिंग योर इंटरकोर्स आपको पेन होगा, और ब्लीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक है, इसके सिम्टम में नेक्स्ट आप बोल सकते हैं देयर इज़ एक्सक्रिएटिंग पेन रहेगा लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, आपको ऐसा ही लगेगा कि आपको मेंसेस आने वाले हैं। ठीक है, जैसा पीरियड का पेन होता है ना, ऐसा इसमें दर्द होगा और आपको लगेगा कि मेंसेस आ रहा है, लेकिन वो जो है नॉर्मल डिस्चार्ज जो है उसका पेन रहता है। उसके बाद क्या हो सकता है, फॉल स्मेलिंग, बहुत ज़्यादा गंदी सी जो है स्मेल आएगी। एबनॉर्मल जो है हेयर ग्रोथ या एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, वेजाइना की जो स्किन है वहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। लोअर बैक एक जो है वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ल्यूकोरिया के साथ, बैक एक। ठीक है, सीपिया जो मेडिसिन है वो उसके लिए बहुत अच्छी है, आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगी इसके बारे में। ल्यूकोरिया के साथ जिसमें बैक एक में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कमर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है बहुत सी महिलाओं में, और मेन सिम्टम रहता है कि जब ल्यूकोरिया हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ साथ जो है कमर बहुत दर्द रहती है। कमर और ये जो लोअर रीजन है, हिप रीजन है, यहाँ पे बहुत दर्द रहता है। नाउ कमिंग टू द कॉज, क्या कारण हो सकते हैं? ये भी डिफरेंट एज ग्रुप में है। सबसे पहले बिफोर प्यूबर्टी, देन अनमैरिड और आफ्टर प्यूबर्टी, देन इन मैरिड वुमेन। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्यूबर्टी से पहले जो गर्ल्स होती हैं उनके सिम्टम्स क्या, उनके कॉज क्या हो सकते हैं? अनहाइजीनिक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अपनी जो वेजाइनल एरिया है वो नहीं साफ़ रखते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है। देन आपका हो सकता है वॉर्म्स, और थर्ड आपकी हो सकती है गोनोरियल इन्फेक्शन। ठीक है, और अगर मैं आफ्टर प्यूबर्टी, जब गर्ल्स प्यूबर्टी की एज जो है वो पार कर जाती हैं, उसमें कंडीशन हो सकती है मेंसेस के दौरान क्या होता है, बैड हाइजीनिक कंडीशन
इन्फेक्शन होती है, ठीक है। वही चीज़, वही आपने पैड यूज़ कर लिया और हाइजीनिक नहीं रखा अपनी वेजाइनल को, अच्छे से वॉश नहीं किया, उसके कारण आपको ल्यूकोरियल इन्फेक्शन हो सकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिसीज़, कोई आपको लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है विच इज़ क्रॉनिक, उसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। देन अगर मैं मैरिड वुमेंस में बात करूँ तो देर आर अ लॉट ऑफ रीजन्स। फर्स्ट इज़ अगर कोई भी वही है गोनोरियल इन्फेक्शन, सेडेंट्री लाइफ है और बेड हाइजीनिक कंडीशन है, उसके साथ साथ कैंसर ऑफ सर्विक्स, कैंसर ऑफ यूट्रस, ठीक है, प्रोलैप्स यूट्रस है आपको, कोई भी अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया उस जगह, अगर आप रिपीटेड इंटरकोर्स कर रहे हैं और बार बार इंटरकोर्स कर रहे हैं, वो एक कारण हो सकता है। सो नाउ कमिंग टू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, मैं आपको जो भी मेडिसिन बताऊंगी आपके सिम्टम्स के ही अकॉर्डिंग बताऊंगी। जो भी मेडिसिन के सिम्टम्स हैं तो आप अपने सिम्टम्स अगर मैच कर रहे हैं तभी आप ये जो मेडिसिन है लें। तो सबसे पहली मेडिसिन है सीपिया। सीपिया पे मैंने जैसे पहले भी बताया, इसमें ल्यूकोरिया के साथ साथ बैक एक होता है, कमर दर्द होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। सेकंड इज़ इसमें जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो येलोइश कलर का, ग्रीनिश कलर का निकलेगा, ठीक है। थर्ड इज़ अगर हम मेंटली बात करें सीपिया की लेडी की, तो बहुत बार मैंने सीपिया की लेडी को डिफ़ाइन किया है, इनडिफरेंट रहती है अपने फैमिली मेम्बर्स से, ज़्यादा प्रेम, ज़्यादा मोह नहीं होता अपनी फैमिली मेम्बर्स टुवर्ड्स देयर फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट इज़ देयर इज़ अ बियरिंग डाउन सेंसेशन, मतलब कि अगर सीपिया की लेडी है तो उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ से कुछ गिर जाएगा, ठीक है, वल्वा से कुछ नीचे की तरफ प्रेस हो जाएगा। हमेशा सीपिया की लेडी अपनी लेग्स जो है वो क्रॉस करके बैठेगी। और मेनोपॉजल एज में क्या होगा, जब मेनोपॉजल एज आ जाएगी तो देयर इज़ अ हॉट फ्लैशेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस, एग्जॉस्टेड फील करेगी सीपिया की लेडी। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ एलुमिना। एलुमिना का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो भी डिस्चार्ज निकलेगा रनिंग डाउन टू हील्स, मतलब इतना ज़्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा कि नीचे की तरफ वो हील्स तक चला जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंट और एक्रिड डिस्चार्ज होगा। एक्रिड होगा, इतना एक्रिड कि देयर इज़ इचिंग इन वेजाइना, वेजाइना रीजन में बहुत ज़्यादा इचिंग और बर्निंग रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है, एलुमिना का जो पेशेंट होगा वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से, उसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब कि वो पेशेंट बहुत दिनों तक भी स्टूल पास किए बिना रह सकता है, उसे इतना गंदा कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत दिनों तक जो है वो स्टूल पास किए बिना रहता है। नेक्स्ट जो है ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ दैट कि उसको कोल्ड वाटर से अगर वो अपने प्राइवेट पार्ट को, वेजाइनल पार्ट को जो वॉश करता है अगर ठंडे पानी से, तो उससे जो भी बर्निंग और इचिंग हो रही है उसे आराम मिलता है। नेक्स्ट इज़ क्रियोजोटम। क्रियोजोटम में जो डिस्चार्ज होगा वो येलोइश कलर का होगा और हमेशा जो है येलो स्टेन छोड़ जाता है। नेक्स्ट इज़ जो क्रियोजोट का पेशेंट होता है उसे स्टैंडिंग से प्रॉब्लम है, अगर वो खड़ा रहेगा तो उसकी जो कंडीशन है वो वर्स हो जाएगी, लेटने से या बैठने से उसे आराम मिलता है। और ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा इतनी गंदी उसमें से ऑफेंसिव स्मेल आती है जो येलोइश डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। इसमें क्या होगा, येलोइश कलर का डिस्चार्ज होगा, रोपी होगा, रोपी, ठीक है, रस्सी की तरह हैंग डाउन, ऐसे के हैंगिंग की तरह ऐसे लटका रहेगा, ऐसा डिस्चार्ज निकलेगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जिसमें फीचर और है कि हाइड्रेस्टिस का जो पेशेंट होता है उसको ल्यूकोरिया के साथ साथ कोई ना कोई ऐसे लीवर कंप्लेंट्स रहती है और वो बहुत समय तक कब्जी रहती है, ठीक है। अगर ऐसे पेशेंट होंगे तो उन्हें लीवर की कंप्लेंट ज़रूर मिलेगी और कॉन्स्टिपेशन ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ नेट्राम्यून। नेट्राम्यून में जो है थिक और ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज रहेगा। लेडी जो रहेगी वो अनेमिक रहेगी और उसको क्रेव होगी सॉल्टी थिंग्स खाने की, ठीक है, नमक की चीज़ें खाने की उसे क्रेविंग होगी। और जो उसका ल्यूकोरिया कंडीशन है, वाइट डिस्चार्ज की कंडीशन है, अगर वो चलेगी तो जो है कंडीशन एग्रावेट हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ बोरेक्स। बोरेक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि जो ल्यूकोरिया होगा इट इज़ एन वाइट ऑफ एन एग, ठीक है, वाइट ऑफ एन एग, जैसे कि एग का बाहर का जो शेल होता है ना, वाइटिश जो होता है उसकी तरह होगा, ठीक है, ऐसा सा क्रीमी सा और थोड़े थोड़े से ऐसे आपको लगेगा, पार्टिकल से लगेंगे, ऐसा होगा। और ऐसा लगेगा इतना गर्म, ऐसा आपको लगेगा कि वार्म वाटर, गर्म पानी निकल रहा है, ऐसा उसका डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ पल्सेटेला। पल्सेटेला आपको पता ही है, यंग गर्ल्स के लिए, अगर यंग गर्ल में, प्लिथोरिक गर्ल्स में जो प्यूबर्टी की एज में बढ़ रही हैं
उनको अगर लिकोरिया कंडीशन हो रही है उनके लिए पल्सटेला बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ क्या है, पल्सटेला लेडी या पल्सटेला वुमेन गर्ल है जो भी, उसको कमरे के अंदर जो है सफोकेशन फील होती है और ओपन एयर में उसे आराम मिलता है, मतलब कमरे के अंदर उसकी कंडीशन एग्रावेट हो रही है और एम्लोरेट हो रही है इन एन ओपन एयर। उसके साथ साथ इनमें वीपिंग टेंडेंसी रहती है, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे रो देती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट मेडिसिन इज़ कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प उनके लिए है जो लेडी एनीमिक हैं एंड ऑल्सो क्रेव फॉर, जिन्हें क्रेविंग होती है चॉक खाने की, ठीक है, क्योंकि इनमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो ये एनीमिक हो जाती हैं और इसकी वजह से ये चॉक क्रेविंग होती है इनको एग्स खाने की, चॉक खाने की, ठीक है, चीज़ खाने की। उसके साथ साथ इसमें जो है कोल्ड वेदर, ठंडा जो वातावरण है वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं ऐसे पेशेंट। उनका लिकोरिया थोड़े से मेंटल एक्सर्शन से या थोड़े से फिज़िकल मोशन से बढ़ जाता है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा मैं आपको जैसे ही बताती आई हूँ, अपनी जो मेडिसिन है आप अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम लीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।